सीरियल रामायण के राम और सीता यानी अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया का एक अलग अंदाज और ये अंदाज दिख रहा है स्टार प्लस के गणेश उत्सव 2020 में, जहां पर दे रहे हैं दोनों एक खास परफॉर्मेंस। भाई रामायण भले ही 35 साल पुराना हो, लेकिन 2020 में सबसे देखे जाने वाला सीरियल था और अरुण गोविल और दीपिका को लोग आज भी राम और सीता के रूप में याद रखते हैं। और जब दोनों एक साथ आए तो कुछ ऐसा था नजारा। अब चलते हैं पर्दे के पीछे और देखते हैं कि क्या तैयारी चल रही है, दीपिका कैसे रेडी हो रही है। फाइनली अरुण गोविल भी रेडी है, दीपिका भी रेडी है। जैसा कि सबको पता है, गणेशोत्सव आ रहा है। उसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं सभी जगह पर, और इसी सिलसिले में ये परफॉर्मेंस भी है। परफॉर्मेंस में सबसे पहली बात तो ये है कि गणपति जी की जो एक बहुत सुंदर आरती है, जो उनके ऊपर एक बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग है, वो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा, उनके विषय में कुछ इंटरेक्शंस हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियां हैं गणपति बप्पा के बारे में, वो हम करेंगे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि एक आइकॉनिक जोड़ी की बात की जा रही है, यानी कि रामायण के राम और सीता की, यानी मेरी और दीपिका जी की। तो उसको लेकर एक गीत है जो हम लोग पिक्चराइज कर रहे हैं। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस हैं यहाँ पर। क्योंकि गणपति उत्सव है तो इसलिए मेन जो बात है वो होती है श्रद्धा की और आस्था की गणपति बप्पा के प्रति। तो उसकी तो तैयारी करनी नहीं होती, वो तो मन में हमेशा से रहती है। तो ये सब मिलाकर एक खूबसूरत सी कुछ बात कहने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इस बार का गणेशोत्सव भी हमेशा की तरह अच्छा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार क्योंकि हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ रहा है। और इस बार गणपति उत्सव में भी हमें उस सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी जो भी प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेनी होंगी और हमें लेनी चाहिए। हमेशा की तरह इस बार भी गणपति बापा घर आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारी आज देखो ना विश्व में सारे में बहुत परेशानियां हो रही, तो गणपति बापा से बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो हम सब की परेशानियां दूर करें और हमारा जीवन सुख, आनंद और शांति के साथ बीते। हेलो। इस बार कोरोना की वजह से कुछ ख़ास नहीं कर पाएंगे। पिछले 5 सालों से मैं खुद गणेश जी को मेरे घर बुलाती थी एंड 1.5 दिन का मैं उनको मैं रखती थी घर पे। एंड फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग आते थे, बहुत खुशियाँ रहती थी एंड बहुत बहुत अच्छा लगता था। मतलब ऐसे लगता था कि जैसे बहुत बड़े त्यौहार के तौर से उसको मनाते थे। एंड वो फीलिंग भी होती कि भगवान हमारे घर आए हैं। सो उस हिसाब से मनाते थे। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बहुत अफसोस है। लेकिन मन में गणेश जी की पूजा ज़रूर करेंगे। इस साल तो बहुत सारी विशेज़ हैं। पापा को बहुत विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सब ख़त्म करिए एंड आप विघ्न हरता हैं तो ये विघ्न हमारे सर पे से उठा दीजिए एंड वापस खुशियाँ लेकर आइए संसार में। देखिए, ये मेरा कॉस्ट्यूम है एंड मैंने इसको उल्टा, मतलब सीधा पल्ला पहना हुआ है। एंड ये मैंने कोशिश की कि वो महाराष्ट्र नृत्य के जैसे थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट आए। एंड बस आई होप आपको अच्छा लगे। एंड आरती है मेरी परफॉर्मेंस में, एक आरती है और एक सॉन्ग है। वैसे अगर मैं बता दूं कि कौन सी आरती है तो वो सस्पेंस चला जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। लेकिन इट इज़ समथिंग टू डू विथ देवा हो देवा। परफॉर्मेंस की ज़्यादा तो तैयारी नहीं कर पाए हैं क्योंकि रिहर्सल्स वगैरह का टाइम नहीं था, कोई घर पे ज़्यादा आ नहीं सकता था। थोड़ा बहुत जूम पे किया। एंड आई जस्ट होप कि बहुत सालों के बाद मैं कुछ परफॉर्म करने जा रही हूँ
तो आपको पसंद आया, अगर नहीं आया तो भी प्लीज़ पसंद करिएगा। दर्शकों को मैं वही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब मास्क पहने रखिए। इस वक्त मैंने नहीं पहना है क्योंकि मैं आपके सामने आपके साथ बात करना था, अदरवाइज़ मैं भी मास्क पहन के ही रखती हूँ। आप दूरी मेंटेन करिएगा, आप सेफ़ रहिएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। एंड दर्शकों को मैं कहना चाहती हूँ कि जितना हो सकते हैं उतना आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। और अब वक्त है परफॉर्मेंस की। भाई इनका अंदाज देखकर लगता है कि रामायण और हमारे राम और सीता हमेशा सदाबहार रहेंगे।